पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चौथे अध्याय का पहले पाद का 11वां अधिकरण अनारब्धाधिकरण। पीछे के अधिकरण में बताया कि तत्वज्ञानी को पुण्य का लेप नहीं होता, जैसे पाप का लेप नहीं होता ऐसा पुण्य का भी लेप नहीं होता, क्योंकि तत्व की दृष्टि से पुण्य भी पाप ही है। अब इस अधिकरण में बताते हैं कि आरब्ध पुण्य और पाप नष्ट होते हैं अथवा नहीं होते। अनारब्ध तो नष्ट हो जाते हैं, जो आरब्ध है यानी प्रारब्ध, इसको प्रारब्ध कह रहे हो, हाँ, वो पुण्य पाप नष्ट होते हैं अथवा आरब्ध कहो प्रारब्ध कहो, वो नष्ट होते हैं अथवा नहीं होते हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि संचित पुण्य और पाप के समान उनका भी नाश होता है, क्योंकि वो भी कर्म का फल है। क्योंकि दोनों स्थलों में अकर्तृत्व और उसका बोध समान है, तो ये पुण्य पाप भी नष्ट होते हैं, यानी प्रारब्ध कर्म के जो पुण्य पाप है ये भी नष्ट होते हैं। सिद्धांति ने कहा कि देह के विनाश पर्यंत संसार के अस्तित्व की श्रुति है। श्रुति ऐसा कहती है कि ये प्रारब्ध कर्म कब तक रहता है, जब तक देह। अनुभव से और इसमें दृष्टांत भी देते हैं ईशु और चक्र का। कुम्हार के चक्र का एक बार घुमा दो तो फिर वो एकदम नहीं रुक जाता, धीरे धीरे वेग रुकता है। पंखा का दृष्टांत समझ, बिजली जाने पर दृष्टांत से प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। अनारब्ध कार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः। अनारब्ध कार्ये एव ययो फलम नारब्धम ते एव पूर्वे संचिते पूर्ण पापे ज्ञानान नश्यता। जो अनारब्ध है यानी संचित कर्म है, वो जो है ज्ञान से वो नष्ट हो जाते हैं। कुतः कैसे नष्ट हो जाते हैं? तद अवधे तत्सतावदेव इत्यादि श्रुति तेह पात विधि श्रवणात्, और उसकी अवधि है, प्रारब्ध की एक अवधि है, जब तक ये शरीर चलेगा तब तक ये रहेंगे। प्रारब्ध भोग से ही नष्ट हो जाता है, होता है, क्योंकि फल देने को उन्मुख हो गया है। अब ऐसी मानस में चौपाई मिलती है, भावी मैट सके त्रिपुरारी, आता है ना। अब इनकी क्या हुआ, वास्तव में वहां प्रारब्ध की बात नहीं कही जा रही है। नारद जी को तो जानते थे कि इनका विवाह है, पार्वती का विवाह जो है भगवान शिव से होगा। ये चाहते थे कि जल्दी से विवाह हो जाए, तारकासुर मारा जाए। इसलिए एक युक्ति बताओ कि पार्वती तप करे, भगवान की समाधि टूटे और विवाह हो जाए। तो वह प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध आभास दिखा करके पार्वती से तप कराना था, लेकिन ये प्रारब्ध की बात वहां नहीं है कि भाभी मैट सके त्रिपुरारी भाभी को मैट देंगे। जहां इधर उनका अन्य से विवाह होने वाला था, भूत प्रेतों से शमशान में रहने वाला था, उनका आभास दिखा करके
डरा करके तप कराना था। यदि तुम्हारी कुमारी तप करेगी तो ये सब छूट जाएगा, वो था ही नहीं। तो ये बात अलग थी। कहीं और भी बहुत सारी मिलती हैं। अगर जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो बिना भोग के जाता नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहिए सुनो भरत भागी प्रबल बिलख कयो हान लाभ जीवन मरा, ये है प्रारब्ध, ये प्रबल जी अवतारों कहते हैं पर ये तो कहा राम को कौन सा प्रार्थ राम ने ऐसा कौन सा करो करो उससे जीवन बन बाहर हो या वो सीता को हर करे मतलब करे वो अपने सीता वनवास लेकर वो निर्दोष है। जब मैंने देखो वहाँ भगवान को जो उनका एक पंचभूत का शरीर तो होता नहीं है भगवान का। ये तो लीला दिखाकर एक दिखाना है कि जो भी गलती करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो राम जी ने दिखाया, वहाँ पूर्व कथा आती है कि वो किसके विषय में आती, तुमको भी जो है जैसे मैं पत्नी के वियोग में, कौन थे वो, नारद जी कहा ऐसे तुमको भोगना पड़ेगा। सांप को ब्राह्मण के सांप की रक्षा करने के लिए, और दूसरी बात लोक कल्याण के लिए। लोग इसको स्वीकार करके लोक कल्याण होगा जब शरीर हाँ, तो वो उस उधर ब्राह्मण की सांप की भी रक्षा हुई और उसको निमित्त बना करके लोक कल्याण के लिए अवतार लेकर के लोक कल्याण किया। ये सब बात है। वहाँ कर्म का वो प्रारब्ध थोड़ी भोग रहे हैं कोई। महाराज जी क्रियमाण और संचित तो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, प्रारब्ध भोग के नष्ट होते हैं। हाँ, तो फिर इसमें गहना कर्मणों का क्या मतलब है? एक आध बार हम सुनाते थे तो गहना कर्मी, गहन का मतलब है अनिर्वचनीय माया। ये कर्म क्या है? ये माया है, इसकी गति गहन है। गहन मतलब अनिर्वचनीय है। माया को अनिर्वचनीय कहते हो ना, कि ना सत कही जा सकती ना असत कही जा सकती है, और ना ही जो है ना उभय रूप कही जा सकती है। संगाप नंगाप उभयात्मिकानो भिंगाप भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मिकानो महाद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। तो उसकी अनिर्वचनीयता को दिखाने के लिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहना। कि अब माया के विषय में कहा है अघटित घटना पटीयसी समाया। जो घटना अघटित जो नहीं है उसको भी घटा करके दिखा देती है, ये उसकी अनिर्वचनीयता है। तो वहां गहन शब्द अनिर्वचनीय अर्थ में है, क्योंकि कर्म क्या है? ये माया है। अब कर्म को भी तो आप माया का ही कार्य तो मानते हो। तो यही तो कह रहा हूं, तो फिर ये स्पष्ट कैसे हो गया आगे संचित और क्रियमाण तो ध्यान से नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध भोग के होंगे। ये अनुभव में आता है कि जो शरीर, जब तक ये शरीर रहता है वो अस्तित्व रूप व्यवहार थोड़ी होता है उसका, हूं के रूप में व्यवहार होता है कि मैं हूं, खाता हूं, चलता हूं। ये जो वृत्त्यात्मक व्यवहार हो रहा है, इसी वृत्त्यात्मक व्यवहार को तो प्रारब्ध कहेंगे, जो फल देने के लिए उन्मुख हो गया है। अब ये नष्ट होने का मतलब ये जैसे संचित कर्म नष्ट हो गए, ऐसा ये नष्ट होता दिखाई देता नहीं, सबको अनुभव में आता है कि शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार कर रहा है, सत्संग प्रवचन कर रहा है। पूरा कर्म ही अनिर्वचनीय है, कर्म ही अनिर्वचनीय है। प्रारब्ध की बात छोड़ो, संचित भी अनिर्वचनीय है। कब के कर्म कहाँ जाकर के फल दे देते हैं, उस समय के फल उस समय फल नहीं देते, ये अनिर्वचनीयता तो है। ऐसे ही ये संचित कर्म आगामी कर्म, इनको आप ये नहीं कह सकते इसके बाद तुरंत इसका ही फल होगा। शास्त्र ने ये तो निरूपण किया है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, पर ये नहीं कहा कि इस कर्म का उसी समय फल भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ वर्णन नहीं। भोगना पड़ेगा निश्चित। किसी का पहले हो जाता, किसी का बाद में। जैसे एक डब्बा में जो है चने के मक्का के दाने हिला के रख डाल दो और हिला के निकालो, तो कौन सा पहले आ जाए पीछे आ जाए क्या पता होगा। यही कहना कर्म की गति है।
और देखो, और भी एक बात देखी, महर्षि रमन इस युग के एक बहुत बड़ी विभूति हुए हैं। उनसे एक प्रश्न पूछा किसी ने कि महाराज जी, एक बच्चे का जन्म हुआ है और वो अपने पूर्व जन्म की बताता, स्मरण है उसको, तो वो तो ठीक है, ऐसे बहुत हुआ है, पूर्व जन्म की स्मरण हुआ है, लेकिन समस्या और है एक, उस बच्चे का वो बच्चा जो है 5 साल का है और बताता है कि मैं वहां जन्मा था, वहां मेरा जन्म हुआ, मैं वो हूं। परंतु जिसको ये बताता है कि जो भी वो आदमी, वो जो मरा है, वो उसको केवल 2 साल हुए हैं, ये 5 साल का है, तो 3 साल ये कहां रहा? अब ये गहन कर्म की गति गहन है नहीं है? 3 साल का एक शरीर में क्या 2 जीव रहे? एक शरीर में 2 जीव रहे, या ऐसा 2 शरीरों में एक जीव रहा? तो फिर कर्म के सिद्धांत कहाँ मिला? कर्म का सिद्धांत कहाँ लगा? कर्म का सिद्धांत तो नहीं लगा, कर्म का सिद्धांत तो नहीं लगा, कर्म का सिद्धांत तो नहीं लगा ना फिर ये। हाँ, तो महर्षि रमन ने यही कहा कि कर्म की गति बड़ी गहन है, तुम ऐसा पता नहीं लगा। और इस बात को समझना हो तो आप योग वासिष्ठ देखो, सारी यही तो बात आएगी उसमें, सब यही बात आती है कि कर्म की गति कैसे गहन है। ये माया है, माया का कार्य भी माया ही होता है। इसलिए गीता में आप जो है अज्ञान निवृत्ति की बात गौण है, वहां शोक मोह की निवृत्ति के लिए गीता सुनाई गई है। नाम रूप को अज्ञान का कार्य है और नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष कहा है, शोक मोह की आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष कहा है, क्योंकि 2 चीज है ही नहीं, जो कार्य है वही कारण है, जो कारण है वो कार्य है। पहले अध्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में अध्यास को ही अविद्या कहा, यानी कर्म का कोई निश्चित सिद्धांत। हाँ, यही गहन है कर्म की गति। माया का भी कोई, माया की भी अनिर्वचनीयता यही है। परमात्मा की अनिर्वचनीयता और माया की अनिर्वचनीयता में अंतर है। परमात्मा तो अनिर्वचनीय कैसा कहा जाता है कि वाणी का विषय, मन वाणी का विषय नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। माया की ऐसी बात नहीं है, माया तो विलक्षणता की दृष्टि से कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ये उसकी अनिर्वचनीयता है। दर्शन शास्त्र सब इन्हीं में तो फंस गए हैं, जो अंतःकरण की एक एक वृत्ति में फंस गए। अब जैनों का दर्शन है, वो क्या स्यादवाद है उनका, स्यादवाद, अस्ति नास्ति, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, माने 7 कोटि बनी उसमें। अब उसको पूरे को देखो, अनिर्वचनीय है नहीं है, ये माया का निरूपण उन्होंने किया है। कोई एक कहीं उस माया के ही एक अंश काल का निरूपण किए है। अब जैसे बौद्धों ने माया अंतःकरण के या माया के एक अंश काल में ही फंस के रह गए। बौद्ध एक देश में फंस के रह गए, देश में फंस के रह गए, क्योंकि उनका जब मोक्ष होता है वो शुद्ध होते होते जब वो तीर्थंकर होगा तो तप्त शिला पर बैठेगा आलोक आकाश में, तब जाकर के मुक्त होगा। तो देश, किसी की देश में मुक्ति है, किसी काल में मुक्ति है, और किसी की जो है वस्तु में मुक्ति है। मीमांसा जो है ऐसा स्वर्ग का भोग करोगे तब जाकर मुक्त होगे। तो कोई मुक्ति जो है पाप की निवृत्ति कोई मुक्ति मानता। कहते हैं अभी ईसाई हैं, ईसाइयों का सिद्धांत क्या है? ईसाइयों का सिद्धांत क्या है? पाप की निवृत्ति कोई मोक्ष मानते हैं, और उसके लिए महापुरुष को सूली पर चढ़ा दो, यही तो है उनका। सूली पर चढ़ाओ, वो खून उसमें से निकलेगा, तब पाप की निवृत्ति होगी।
विवेकानंद स्वामी जब अमेरिका गए तो उन्होंने जो प्रवचन किया तो उन्होंने कहा, वहां के ईसाई लोगों ने कहा, ये सब आप बात सुना रहे हो, पाप की धुलाई कैसे होगी? तो विवेकानंद ने कहा कि पाप की धुलाई के लिए भारतीय दर्शन नहीं होता, पाप धुलाई के लिए भारतीय दर्शन नहीं, भारतीय दर्शन बहुत उत्कृष्ट है, पाप की धुलाई तो हमारी नदियां कर देती हैं, हमारी नदियों में नहाए जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। दर्शन इसलिए नहीं है, दर्शन तो अपने आत्मा के स्वरूप का, अपने अस्तित्व का बोध कराता है। ये सिद्धांत कोई पाप की धुलाई के लिए दर्शन मानता है। भारतीय दर्शन, भारतीय जो वेदांत दर्शन बहुत उत्कृष्ट चीज, तो कोई कहीं ना कहीं किसी अविद्या की किसी एक अंश में, ये क्योंकि इसके अंश अनेक हैं, एक न एक अंश में फंस जाते हैं। सर्वांगीण जिसने ब्रह्म तत्व को बोध किया है, जो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो भी उनको समझ में नहीं आता। एक संत हुए हैं स्वामी परमानंद जी, ये नहीं, दंडी स्वामी परमानंद जी, साउथ केरल के थे। उनको भाष्य से बड़े कंठस्थ थे, उन्होंने पूरे भारत को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए, बहुत जगह जगह गए, हम भी उस शास्त्रार्थ में गए थे। आबू, माउंट आबू, स्वामी महेशानंद गिरी के अध्यक्षता में शास्त्रार्थ हुआ था। भारत के सब जगह से सब उत्कृष्ट विद्वान आए। अब उनका शरीर पूरा होगा, 2 साल लगभग हो गए। बाकी जो विद्वान थे उनको ग्रंथ खोलकर देखना पड़ता था भाष्य, लेकिन उनको इतना कंठस्थ था। लेकिन पूर्व संस्कार विशिष्टाद्वैत का, उनके पूर्वज जो थे परिवार विशिष्टाद्वैत के उपासक रहे, विशिष्टाद्वैत को मानने वाले थे। उन्होंने वेदांत सांख्य दर्शन पढ़ करके भी, सांख्य भाष्य पढ़ करके भी, उसमें भी उन्होंने विशिष्टाद्वैत को निकाल लिया था। वो कहते थे माया अविद्या अलग अलग है, अविद्या अभाव रूप है, और माया का कभी निवृत्ति नहीं हो सकती, माया की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती, वो ये कहते थे। अब ये सब लक्षण कहाँ घटित होता है? विशिष्टाद्वैत में घटित होता है। तो पढ़ करके भी और तो भी नहीं जान पाते हैं। ये तो बड़े भारी पुण्य पुंज, गुरु कृपा है, भगवत कृपा, तब ये समझ में आता। पढ़ के भी नहीं जानते, रात दिन पढ़ते हैं उसको। अब वो इतने, उनको भाष्य इतना, शांकर भाष्य इतना कंठस्थ था कि और विद्वानों को ग्रंथ खोलने पड़ते थे, देखना पड़ता था, वो ऐसे बोलते थे, इतना उनकी वो थी। लेकिन वो भी सिद्धांत को नहीं समझ पाए। तो माया की यही विचित्रता है, एक, क्योंकि वेद की भाषा ऐसी है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अब जैसे सदैव सौम्यदम अग्रासीत, एक सत्य ही पहला था, और एक और श्रुति मिल जाएगी असत्य ही पहला था। अब जिनको गुरु कृपा, शास्त्र कृपा जिनके ऊपर नहीं हुई है, परंपरा विद नहीं है, तो इनके अनेक अर्थ लगाते हैं, अनेक अर्थ लगा ले। अब और दूर जाकर छोड़ दीजिए, अपने ब्रह्मात्मानंद को देख लो, कोई नहीं लगाते हैं। असत से हुआ जगह, ब्रह्म परमात्मा जो असत है तो ऐसे ही, तो इन्हीं वाक्यों को लेकर अलग अर्थ निकाल लिए। तो आ जाइए अपने पूर्व विषय पर। अनारब्ध कार्य तो पूर्वे तदवधे, कि जिनका फल आरब्ध नहीं हुआ है, ऐसे संचित पुण्य प्राप्त ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म तो उसमें श्रुति के तस्य तावदे, जब तक ये प्रारब्ध देहपात नहीं हो जाता, देहपात तक की अवधि वहां सुनी जाती है। तो प्रारब्ध कर्म भोग से ही क्षीण होता है, पर प्रारब्ध कर्म कुछ कर नहीं सकता है, यानी आपकी अनुभूति को धूमिल कर दे, आपके बोध को धूमिल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्वयो अधिकरणयो ज्ञान निमित्त सुकृत दुष्कृतयो विनाश अवधारिता। पूर्व अधिकरण में सुकृत दुष्कृत जो ज्ञान से इनका विनाश कहा गया।
स किम अविशेषेण प्रारब्ध कार्यो अनारब्ध कार्यो भवति उत विशेषेण अनारब्ध कार्यो रेव इति विचार्यते। तो यह क्या समान रूप से जो आरब्ध कार्य है और अनारब्ध कार्य है, आरब्ध कार्य और अनारब्ध यानी संचित और प्रारब्ध ये होते हैं, तो वह क्या समान रूप से अनारब्ध कार्य ही जो जिनका आरंभ नहीं हुआ है यानी संचित है, उन कार्यों पर ही विचार किया जाता है। उन्हीं कार्यों पर ही विचार किया जाता है कि प्रारब्ध पुण्य कर्म जो है, ये प्रारब्ध कर्म जो है विशेष रूप से अनारब्ध कार्य ही नहीं, जो पाप पुण्य का अविशेष है समान रूप रीति से जो कहे गए हैं, तो जिन कार्यों का आरंभ नहीं हुआ है ऐसे पुण्य पाप का अविशेष यमान समान रूप रीति से ही कहा गया, जैसे संचित है ऐसे ही प्रारब्ध कर्म है। तो यह विशेष अनारब्ध कार्य का ही होता है। जो अनारब्ध कार्य वही पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं, और आरब्ध कार्य जो है प्रारब्ध कार्य उनके विषय में कुछ नहीं है कहा जा रहा। तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र उभे एव उभे उ एव ऐसा एते तरति। और यह ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को पुण्य पाप को, पुण्य और पाप कर्मों को तर जाता है, ऐसा श्रुति की है। तो इत्यादि श्रुतियों में, इत्यादि श्रुतिषु अविशेषेण श्रवणात् अविशेषेण क्षय, ये श्रुतियों समान रूप से ही श्रवण होने के कारण समान रूप से ही क्षय, दोनों के लिए, पुण्य के लिए भी पाप के लिए समान रूप से कही गई। सिद्धांति का कहना है एवं प्राप्ते प्रत्याह कि अनारब्ध कार्य एव तु, अनारब्ध कार्य एव तु यानी अप्रवृत्त फले एव पूर्वे जन्मांतर संचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग ज्ञान उत्पत्ते संचित दुष्कृते ज्ञान अधिकारा क्षीयते। जिन कर्मों प्रवृत्त नहीं हुए, अप्रवृत्त फले, जो कर्म अपना फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, पूर्व में जन्मांतर संचित, पूर्व जन्म में के इकट्ठे हुए अथवा इस जन्म के इकट्ठे हुए, ज्ञान प्राग ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति से पहले जो संचित कर्म है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार के हैं, तो ज्ञान अधिगमात् क्षीयते, ज्ञान से वो क्षीण हो जाते हैं। न तो आरब्ध कार्ये सामी भुक्त फले याभ्याम एतद ब्रह्म ज्ञान आयतनम जन्म निर्मितम। ये तो संचित कर्म के विषय में बात बताई, किंतु जो प्रारब्ध कर्म है वो जो है सामी भुक्त फले यानी आधा भोगने के बाद, अब जन्म हो गया, कुछ तो भोग लिया प्रारब्ध, अगर भोगा ही नहीं, बिल्कुल ना भोगा हो तो उसको फिर प्रारब्ध कर्म नहीं कहा जाएगा। अब कुछ भोग लिया यानी आधा भोगने के, आधा भोगे हुए का याभ्याम, जिनसे ब्रह्म ज्ञान आयतन जन्म निर्मितम, जिस शरीर में ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान का आयतन जो है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान जिस शरीर में हुआ है, ये जन्म आधा हुआ, ये जो है ज्ञान से नष्ट नहीं होते। कुतः एतद्, ये बात कैसे है कि तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत् से, ये श्रुति है कि उस आचार्यवान पुरुष को सब सदात्म स्वरूप का जिसको बोध हो गया है, ये बोध हुआ है, तभी तक मुक्ति में उसका विलंब है, तब तक ये देहपात नहीं हो जाता है। कौन सी मुक्ति है? विधेय कैवल्य। जीवन मुक्ति तो है, जीवन मुक्ति तो जब तक शरीर के रहते हुए ही मुक्त है। जो जीवन मुक्त है वही विधेय मुक्त होता है, जो जीवन मुक्त नहीं है वो विधेय मुक्त भी नहीं होता। तो प्रारब्ध किस कर्म के विषय में बताई कि जब तक देहपात नहीं हो जाता है तब तक ये रहता है। इति शरीरपात अवधिकरणात् क्षेम प्राप्त। शरीर अवधि बताइए इसकी, जब तक शरीर नहीं गिर जाता है,
तब ये मुक्ति को प्राप्त होता है। इतरथा कि ज्ञानाद अशेष कर्मक्षय सति स्थिति हेतु अभावात् ज्ञान प्राप्ति अनंतरमेव क्षेम अश्नुवीत तत् शरीर पात प्रतीक्षाम ना चक्षित। अन्यथा क्या होगा, ज्ञान से यदि संपूर्ण कर्मों के क्षय हो जाए, इस हेतु का अभाव हो जाने से, ज्ञान से संपूर्ण कर्म यदि क्षय हो जाए तो ज्ञान प्राप्ति अनंतर क्षेम अनुशील, तो ज्ञान प्राप्ति के अनंतर तुरंत ही विधेय कैवल्य कहना चाहिए, मुक्ति कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तब तक, कहा तावत चिरम, जब तक ये शरीर रहेगा। अच्छा, एक बात और भी है, ज्ञान होने के बाद तुरंत यदि शरीर छूट जाए तो ये जो ज्ञान परंपरा है, गुरु परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। कौन उपदेश देगा? ज्ञान जिसको हुआ और नष्ट होगा, फिर क्या अज्ञानी उपदेश करेंगे? अज्ञानी उपदेश करेंगे तो ज्ञानी तो कर नहीं सकता। ये पुस्तकें नहीं लिखी जाती। हाँ, ये भी नहीं लिखी। हाँ, वही दोनों बात हो गई ना। प्रवचन ये ग्रंथ उपलब्ध होंगे और ना ही उपदेश प्राप्त होगा, और प्रत्यक्ष गुरु तो फिर कभी दिखाई दे ही ना सके। एक सज्जन थे, अभी भी हैं, बोले मैं तो महात्मा उसको मानता हूं जो अपनी मृत्यु को बता दे। तो हमने कि तुमको तो महात्मा मिलने वाले हैं नहीं, जब तक सिद्ध ना हो गए तो कैसे मान ले महात्मा, और जब सिद्ध है तब तक मर जाएगा। तुमको तो महात्मा मिलने वाला फिर है नहीं। जो अपनी मृत्यु को बता दे वही महात्मा है। अच्छा, पर सिद्धि कहाँ हुई? तब तक तो संदेह रहा ना उसके ऊपर कि भाई ये वास्तव में मर भी जाएगा ना भी मर जाएगा, संदेह तो है ना। अब जब माने मर गया तब कहोगे भाई हाँ भाई महात्मा थे। अब फिर जब महात्मा, फिर उनको आपको सशरीर महात्मा कहाँ मिला? उतना महात्मा मिला नहीं ना। जब उसकी सिद्धि हुई महात्मा बने की तब तक वो खत्म हो गया। तो ऐसी बहुत सारी ये बात मन घड़ंत बना रखी है, ये जो है सब भ्रांति मूल है। एक महात्मा थे, अब हम जाते तो बोले, हमसे बोले ब्रह्मचारी देखो हमारी पलक झुक रही है नीचे। नहीं, मैंने कहा हाँ झुक रही है। जब पूरी आंख दब जाएंगी ना पूरी नीचे तक, मैं उस समय मुक्त हो जाऊंगा। तो अब ये लोग बताओ, अब ये कौन सी होगा कि ये नहीं, विशेषता नहीं। सुनते हैं ना कि ऐसे महात्मा हो गए थे, उनकी इतनी आयु हो गई थी, पलकों से उनकी ये भौं से आंख ढक गई थी, जटाएं जमीन पर खिसक रही, तब मुक्त हुए थे। तो वही उनकी यही धारणा थी कि जो है ये आंख में दब जाएंगे भौं से, तो तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब नीचे और जो है उससे पहले तो हम मुक्त हो ही नहीं सकते। तो कहते थे देखो झुक रही, मैंने कहा झुक रही है। ये सब जो है ये धारणा है, ये सब इसका मुक्ति उक्ति से कोई लेना देना है। उम्र ज्यादा होगी तो ये बढ़ती जाएगी। और जो आप अब कह रहे हो अमरनाथ में, जब हम ब्रह्मचारी थे, थोड़ी उम्र थी, तो हमने पूरा हिमालय, बद्रीनाथ का, केदारनाथ, एक एक गुफा छान मारी। एक शरीर में वो उत्साह रहता था, जानकर सब गुफाओं में घुसते थे। तो हमको क्या क्या मिला गुफाओं में हम आपको बताएं। हम तो यही जानते थे कि अमरनाथ की, उसके बद्रीनाथ की ये कलाप ग्राम है, सब तपस्या करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे होंगे हैं। तो उन गुफाओं में क्या मिलता था, किसी में एक में इतना बड़ा दीपक तेल सा भरा हुआ, इंद्रजाल सिद्ध करने के लिए तंत्र पूरा उसमें रखा हुआ, हड्डी सड्डी काई में रखी। एक जगह गए तो उसमें कोई नहीं, केवल एक दीपक जल रहा था। एक जगह गए, एक महात्मा मिला। अब हम सुबह निकल जाते थे और अपने कभी उस कोने में, कभी जाते उस कोने में चले जाते थे। तो एक महात्मा मिला और सबके कमरों में, क्योंकि तपस्या की बात बता रहे, उनसे ज्यादा तपस्या आप लोग कर लेते हैं। जमीन से एक फीट ऊंचे तक कंबलों की तह लगी रहती है,
गुफाओं में, और दीवारों पर भी इस ढंग से कंबल चिपका कर रखते हैं कि दीवार जो है कम से कम इतना इतना दीवार पर कंबल चढ़ा रहे। हाँ, सबके कमरे में केरोसिन में, गुफाओं में केरोसिन रखे रहते थे हैं, बस दिन भर चाय बनती रहती। उस पहाड़ी पर धूप आए तो सारे भाग के वहां जाएंगे, वहां से धूप उतर गए तो फिर वहां जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं चाय पियेंगे, वही सब जड़ी बूटियों की चाय बनती रहती है। खूब चाय पिए हम उन लोगों के पास में जाकर। तो एक महात्मा से हमने पूछा कि उसके पास कोई तंत्र वंत्र का कोई सामान नहीं रखा था, उड़ीसा का था। तो हमने पूछा कि आप शीतकाल में? बोले हाँ, शीतकाल में रहता हूँ और 7-8 दिन में एक बार कुंड में स्नान कर आता हूँ, और खाने पीने का सामान तो सब मिल ही जाता है, यहाँ अपना खाते पीते रहते। मैंने कि यहाँ का फिर अनुभव क्या है? कोई आपको सिद्धों के दर्शन हुए? अपने का तो ये उद्देश्य था कि सिद्धों के दर्शन होते हैं, हुए नहीं हुए। बोले कि सिद्ध, वो तो मुझे ईमानदार था वो, बोले वो तो हमको मालूम नहीं, पर इतना मैं एक जरूर कह सकता हूँ कि रात को यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर संगीत की आवाज आती है, जो वाद्य यंत्रों के बड़े मुग्ध करने वाली आवाज। तो रोज नहीं, किसी किसी दिन बहुत सुंदर वाद्य यंत्रों की आवाज आती है। तो हमने खूब घूम कर देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये धारणा होती है और अच्छी एक शुभ धारणा है, ऐसी बात नहीं है, पर जब यथार्थता में घुसोगे तो कुछ नहीं निकलता। ज्ञान, मुक्ति ज्ञान से ही होती है, और पर जब तक देख ना लेते तब तक विश्वास में नहीं होता है। हमने पूरा उत्तराखंड ऐसे पूरा ऊपर नीचे छान मारा हमने, कुछ नहीं। हमारे जो क्या है, जहां से नर्मदा निकली है, अमरकंटक, या के जंगलों में खूब घूमे हैं। जहां से अमरकंटक जो नर्मदा निकली, कितना जंगल था है? और हमने तो ये और देखा कि फंसाने का काम लोगों ने खूब किया हमारे साथ। हाँ, भालू ज्यादा रहते हैं। हाँ, छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ते? जब अब उनको हम भाग के चिपकने थोड़ी, भाई अपने हिसाब से बच के चला जा, बच के, या कोई थोड़ी रात को भाग रहे हैं। एक जगह एक दुर्गा धारा थी अमरकंटक के क्षेत्र में, नीचे से ट्रक भर के आ रहा था, पत्थर लेकर आता था। अब वहां 2 कमरा बने हुए। अब हम उम्र हमारी थोड़ी थी, अब 24 साल के होंगे उस समय। तो बाबा चाहता कि मेरा चेला बन जाए, अब कुछ इतने उसने तिकड़म लगाए फंसाने के लिए। अब निकलने ना दे भाई, वो गया सोच को खट निकल के ट्रक में बैठे देख सोच गया, ट्रक आया नीचे से, हमने रुकवाया उसको, उसने बिठा लेते हैं ट्रक वाले, उसने चढ़ाई पर चढ़ता ट्रक ऊपर को, तो बैठ के आ गया। तो ये खूब बहुत होते हैं सब ऐसे। देखो, सीधी सीधे महात्मा ऐसा नहीं कि महात्मा नहीं है। आपके वैराग्य जिज्ञासा शुद्ध पवित्र, आपका वैराग्य जिज्ञासा है तो आपको महात्मा मिलेंगे। महात्मा कोई बाहर नहीं है, आपका ही आत्मा ही, आपका आत्मा ही आपकी जिज्ञासा के बल पर वो बाहर ही प्रकट होता है। कोई बाहर आकार में कोई महात्मा नहीं है। उड़िया बाबा जी के जीवन में उनको यही था कि पूरे भारत उन्होंने पैदल छाल मारा, जटा जमीन पर खिंचड़ने लगी। ब्रह्मचारी थे, त्रिशूल हाथ में रखते थे कि कौन सिद्ध योगी है, पूरा भूटान उटान सब छान मारा। अब बाद में सन्यास लिए, तो जब उनको तीव्र जिज्ञासा हुई, गंगा जी में कूद गए। गंगा फिर भी बच गए, ढेरों ने इधर उधर निकाल कर फेंक दिए, बच गए। फिर एक जिला उन्नाव में एक घाट है, वो नाम भूल गए घाट का। उस घाट पर मंदिर बने हुए पुराने खंडर मंदिरों में शिवलिंग रखे, शिवलिंग भी था। तो बरुआ घाट का नाम था, बरुआ घाट। अब शंकर जी पर पैर रख करके लेट गए।
इतनी संसार से उनको उदासीनता छा गई। तो जो दो महात्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनको 2-3 श्लोक सुनाए और उसके बाद में उन महात्मा का भी दर्शन नहीं हुआ और उनके सुनते ही वो समादिष्ट वहीं समादिष्ट हो गए। तो गुरु जो है महात्मा है वो क्या अपनी जिज्ञासा पर मिलता है, जिज्ञासु को ही महात्मा के दर्शन होते हैं। बाकी आप आंखों से देखना चाहो, खोजते फिरो, कहीं महात्मा ना मिला। आपका आत्म चेतन नहीं, जिज्ञासा के बल पर वो आत्म चेतन नहीं, बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट होता है और वही उपदेश देता है। अवतार भी वही है, गुरु भी वही है। बाकी तो सब बनाने वाले गुरु वाली बात है, गुरु बना लिए वो बनने वाली बात। जिज्ञासु को ही गुरु मिलता है, वैराग्यवान को ही गुरु मिलता है। और महात्मा को महात्मा पहचान पाता है या महात्मा को जिज्ञासु पहचान पाता, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं। ज्ञानदेव जब पाठ में ये जो सत्संग को ब्रह्मचर्य को, तो महाराज जी के भद्रल महाराज जी के चेला आप आपको ध्यान में वो ऐसा कोई ना बेटी खाए। हाँ, इतर्था ही ज्ञान अशेष कर्म क्षय। अन्यथा क्या होता, ज्ञान से संपूर्ण कर्मों के क्षय होने पर स्थिति हेतु का अभाव हो जाने से ज्ञान प्राप्ति के अनंतर ही मोक्ष हो जाता है और नष्ट हो जाता। तब शरीर पात प्रतीक्षा ना चक्षित, तो शरीर पात की प्रतीक्षा की बात श्रुति में नहीं कही जाती। तो गुरु परंपरा भी लुप्त हो जाती, शास्त्र भी लुप्त हो जाते, सब लुप्त हो जाता। ननु वस्तु बलेन एव अयम अकर्ता आत्मबोधः कर्मणि छपेन कथम कांचित छपेत। कांचित 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 चोपक्षेत। ये कहा, शंका की है कि वस्तु बल से ही ये अकर्ता आत्मा का बोध, जो बोध होने पर कर्माणि छपयन, कर्मों का क्षय होते हुए तो कथनचित कुछ कर्मों का तो क्षय हो जाता है, कुछ कर्मों का क्षय नहीं होता है। संचित कर्मों का क्षय हो जाता है और आगामी कर्मों का स्पर्श नहीं होता और कुछों का क्षय नहीं होता, जैसा आपने बताया कि प्रारब्ध। तो ये किस प्रकार से है? ये जो है वस्तु बलेन आयास अकृतात्म बोध कर्माणि छपयन कथम, कुशों का हो जाता कुशों का नहीं, ये किस प्रकार से है? नहीं समाने अग्नि बीज संपर्क है, केशांचित बीज शक्ति क्षीयते केचांति न क्षीयते इति संख्या मंगी कर्तुम इति। कि जैसे अग्नि समान होने पर अग्नि बीज संपर्क, अग्नि से बीजों का संपर्क समान होने पर भी कुछ बीज जल जाते हैं और कुछ बीज नहीं जल जाते हैं। ये तो इस प्रकार की बात हो गई कि कुछ कर्म तो जल जाते हैं ज्ञान से, कुछ कर्म नहीं जल जाते, या तो बिल्कुल ना जले या सारे जलने चाहिए। क्षीयते इति संख्या मंगी, इस शंका को अंगीकार करने के लिए इसका समाधान करते, उच्चते न तावत अनाश्रित्य आरब्ध कार्य कर्माशय ज्ञान उत्पत्ति उपपद्यते। अनाश्रित्य जो आरब्ध कर्म है, कर्माशय है, ज्ञान उत्पत्ति को, जिन कार्य का आरंभ हुआ है ऐसे कर्माशय आचरण किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिसके कार्य का आरंभ हो गया यानी प्रारब्ध हुआ है, ऐसे कर्माशय का आचरण किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ज्ञान भी तो कहीं किसी शरीर में ही होगा ना। अब वो ये जो है कर्माशय आश्रय की, इस कर्माशय को प्रारब्ध को आश्रय किए बिना ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। आश्रिते ही तस्मिन् कुलाल चक्रवत प्रवर्ते वेगस्य अंतराले प्रतिबंध असंभवात् भवति वेग क्षय प्रतिपालनम। और आश्रय करें, उसका आश्रय करने पर कुलाल चक्र के समान प्रवर्त वेग, जब कुलाल चक्र घूमना शुरू हो गया
कुम्हार का चाक, तो बीच में वो रुकता नहीं। अंतराले प्रतिबंध असंभवात भवती वेग क्षय प्रतिपालनम, तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसका वेग क्षय नहीं होता। अकर्तात् बोध होती, इसी प्रकार से अकर्ता आत्मा का बोध होने पर भी मिथ्या ज्ञान बाधने न कर्मनुच्छिन्नति, मिथ्या ज्ञान के बाद से कर्मों का छेदन हो जाता है। तो बाधितम अपि तो मिथ्या ज्ञानम, जो बाधित मिथ्या ज्ञान है, द्विचंद्र ज्ञानवत संस्कार वसात किंचित काल अनुवर्तते एवं, जो बाधित मिथ्या ज्ञान है वो द्विचंद्र के समान, हम जानते हैं दो चंद्रमा नहीं, आंखों के दोष से दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो द्विचंद्रमा के समान संस्कार वसात कुछ काल तक वो अनुवर्तन रहता ही है। आकाश की नीलिमा है, जानते हैं कि नीला नहीं है, फिर भी हमको नीला दिखाई देता है। ऐसे ही बोध होने पर भी ये पूर्व संस्कार वसात ये उसकी प्रतीति होती रहती है। अच्छा, प्रतीति ना प्रतीति तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय, विद्यारण्य स्वामी कहते हैं पंचदशी में, ना प्रतीति तयो बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय, प्रतीति का बाध नहीं होता किंतु निश्चय होता है, मिथ्यात्व का निश्चय होता है, प्रतीति का बाध नहीं होता। यदि हम प्रतीति को मिटाने के लिए हमारा रहेगा तो हम में कर्तृत्व जागृत हो जाएगा। क्या हम इसको हटा के छोड़ेंगे? आपने उसको सत्य मान लिया तभी तो हटा रहे हैं। अगर मिथ्या समझ लिया तो अब ये रहे ना रहे इससे कोई, मिथ्या समझ लिया तो रहे या ना रहे उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इसको मिटा के छोड़ेंगे तो उसका वो ना नाश हो सके ना बात हो सके, ऐसे उसका कर्तृत्व जागृत हो जाएगा कि मैं इसको मिटा कर छोड़ूंगा। इसलिए कारिका में कहा प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्र मितम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा। ये प्रपंच यदि होता तो इसकी निवृत्ति होती, ये तो माया मात्र है, दिखते भले ही रहे। अपि च न एव अत्र विवदितव्यम ब्रह्मविदा किंचात कंचित काल शरीरम ध्रियते न वा ध्रियते। और इस प्रकार यहाँ विवाद नहीं करना चाहिए ब्रह्मविदों का, तो उसके इसमें यहाँ विवाद नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मवेता का शरीर रहता है अथवा नहीं रहता, थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नहीं करता है, इस विषय में कोई विवाद नहीं करना चाहिए। ये तो सब व्यर्थ की बात है। उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा की विधेय मुक्ति श्रेष्ठ है, जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि मुक्ति की कल्पना ही, ये जो है मुक्ति की कल्पना ही करनी व्यर्थ है। ये शरीर को रख करके तो हम मुक्ति की बात कह रहे हैं। ये जीते हुए मुक्त है, ये शरीर छूटने के बाद मुक्त है। आपने शरीर को पहले स्वीकार कर लिया, इसने कोई चर्चा ही नहीं है इसका। कथम ही एक स्वहृदय ब्रह्म वेदनम देह धारणम चापरेण परिक्षेप्तुम शक्येत। राम सुखदास जी ने एक वसीयत लिखी कि मेरा जब शरीर छूट जाए तो इस शरीर का भंडारा नहीं करना है, कोई इच्छा पाना नहीं है, और उसी कपड़ा में जो पहना हुआ था मैं उसी में शरीर को बांध करके एक लाठी पर टांग करके गंगा जी में डाल देना। ये सब पूरा वर्णन किया, कोई भंडारा नहीं होगा, मेरे नाम का कुछ होने लगा, मूर्ति नहीं बनेगी, कोई नाम मेरा कहीं नाम नहीं होगा। ये सब उन्होंने वसीयत में लिखी, लोगों को बड़ी अच्छी लगी। अब वो जब तक छपी नहीं थी, ये कल्याण में भी छपी आई थी वसीयत, तो हंसानंद जी के पास ले गए तो उन्होंने क्या कहा, अभी तक देह से छुटाई नहीं, अभी भी देह की मरने के बाद भी चर्चा, अभी देह की चिंता है लगी।
कब कितना देह इसका प्रबल है भैया, मरने के बाद भी देह है। तो बड़ी अच्छी लगती है बात, लेकिन तत्व दृष्टि से अगर हमने किसी को, ये माया क्या है, कुछ नहीं, एक स्वीकृति है, मात्र स्वीकृति है। आपने इसको स्वीकार कर लिया, ये है, तो बस आपके ऊपर हावी हो गई। और आपने स्वीकार नहीं किया तो कुछ हावी नहीं है, ही नहीं। जी महाराज जी कहते हैं महाराज जी आप चले जाएंगे तो फिर आपको मूर्ति क्या शिष्यों की चर्चा हो करेंगे? अरे नहीं कथम ये कस्य स्वहृदय प्रत्यम ब्रह्म वेदनम देह धारणम। ऐसे ब्रह्म विज्ञान और देह धारण का अन्य पुरुष से आक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसे ब्रह्म विज्ञान और देह धारण का अन्य पुरुष से आक्षेप नहीं किया जा सकता। श्रुति स्मृति सुच स्थित प्रज्ञ लक्षण निर्देशेन एतदेव निरुच्यते। जो श्रुति स्मृतियों में स्थित प्रज्ञ के लक्षण का निर्देश हुआ ही है, इसलिए तस्मात् अनारब्ध श्रुति स्मृति में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश हुआ, अर्थात प्रारब्ध की चर्चा हुई है। ये प्रारब्ध की चर्चा है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का, स्थित प्रज्ञ किम ऐसा चलता है, ऐसा बैठता है, ये जो वर्णन क्या है, इसका किसका? प्रारब्ध का ही वर्णन है। तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद उसकी क्या है? हाँ, तत्व ज्ञान हो गया है, और होने पर शरीर नष्ट हो जाता तो स्थित प्रज्ञ कैसे कहा जाता? स्थित प्रज्ञ कहाँ कहा जाता? यदि ज्ञान से ज्ञान समकाल ही यदि शरीर छूट जाता तो फिर स्थित प्रज्ञ का यानी महात्मा कहाँ मिलता फिर? इसलिए अनारब्ध कार्योरेव सुकृत दुष्कृतो विद्या सामाच्छय इति निर्णय। इसलिए अनारब्ध कार्य जो संचित कर्म है वही सुकृत दुष्कृत जो अनारब्ध कार्य है वही विद्या की सामर्थ्य से क्षय होता है। प्रारब्ध कर विद्या से क्षीण नहीं होता, वो भोग से ही क्षीण होता है। अब आगे का अधिकरण में आई बात कि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का ज्ञान से नाश होता है या नहीं होता? जो ज्ञान के पूर्व में जो नित्य हमने कर्म किए हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, नहीं, क्रियामान तो ज्ञान के अनंतर होगा, और ज्ञान से पूर्व कौन होंगे? संचित कर्म होंगे। बात तो ज्ञान है, कोई कर्म हुआ ही नहीं ऐसा बता। कर्म होता है, उसका अश्लेष नहीं होता। हाँ, अब पीछे सूत्र आया था ना कि संचित कर्म तो ज्ञान से विनाश को प्राप्त हो गया, और आगामी जो कर्म है उसका स्पर्श नहीं होता। अब जो तत्ववेत्ता जो कर्म हो रहा है उसमें कर्तृत्वपना ना होने से वो उस कर्म का उसके साथ स्पर्श नहीं होता। हाथ पांव तो चलते हैं, सब क्रिया चलती हुई दिखाई देती है। भाष्य का लेख भाष्य लिखा, ये तो प्रारब्ध है। हाँ, भोग रहे हैं। क्रियामान कर्म जो आप कर रहे हैं उसका जो आगे फल मिला, क्रियामान माने आगामी। अब अज्ञानी को संचित कर्म अलग हो गए, जो कर रहा है उसका फल आगे हो गया, और जो शरीर है ये क्या है? ये प्रारब्ध हो गया। शरीर संबंधित जो आप भोग रहे हैं ये प्रारब्ध हो गया, और इस शरीर से जो कर्म कर रहे हैं जिनका फल आपको आगे मिलना है वो क्रियामान या आगामी हो गया। तो तत्ववेत्ता के संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, और आगामी कर्म होते हैं लेकिन उनका स्पर्श नहीं होता। अश्लेष पीछे सूत्र है ना, वो फल उत्पन्न नहीं करता, फल उसका इसके साथ तत्व ज्ञान के ज्ञानी के साथ स्पर्श नहीं होता। ऐसा नहीं कर्म नहीं होते हैं, कर्म उनका होता है क्योंकि क्रिया होती है, कर्म होता है, पर कर्तृत्व ना होने के वजह से फल व्याप्ति नहीं होगी। वृत्ति व्याप्ति होगी, फल व्याप्ति नहीं होगी। तो जो ज्ञान के पूर्व में इस जन्म में या जन्मांतर में अनुष्ठित जो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म है, संध्या वंदन आदि, उसका भी काम्य कर्म के समान
अकर्तात्म वस्तु की अर्थात निर्गुण आत्मा के सामर्थ्य से नाश मानना चाहिए। ये कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है कि जो ज्ञान से पहले आपने नित्य कर्म किए थे वो भी निर्गुण आत्मा के सामर्थ्य से उनका भी नाश मानना चाहिए। सिद्धांति का क्या कहना है कि नित्य कर्मों के अनुसक्त फलांश का नाश होने पर भी अन्य चित्त शुद्धि पद अंश नष्ट नहीं होता है। जो नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता। नित्य कर्म किसके लिए है? अंतःकरण शुद्धि के लिए है। तो अंतःकरण उनका कहना है कि अनुसक्त फलांश नाश ना होने पर भी चित्त शुद्धि द्वारा चित्त शुद्धि जो अंश है वो नष्ट नहीं होता। वो कहाँ पहुंच गया? जिज्ञासा के रूप में पहुंच गया, वैराग्य के रूप में पहुंचा और वही बोध रूप में हो गया। सकाम कर्म की बात नहीं, नित्य कर्म की। नित्य कर्म निष्काम ही होता है। नित्य कर्म की बात है तो फल अंतःकरण की शुद्धि है तो फल रहेगी। ना अंतःकरण शुद्धि क्या चीज है? शुद्धि क्या फल बनाएगा? शुद्धि है। देखो शुद्धि का नाम ही परमात्मा है। जब शुद्धि चरम पर पहुंच जाती है तो उसी को परमात्मा कहते हैं। जब चरम पर नहीं पहुंचती तो उसी शुद्धि को क्या कहते हैं? अंतःकरण की शुद्धि है। अब वैराग्य कहेंगे हैं। अब जो यही शुद्धि होते होते जब चरम पर पहुंच गई तो ये आत्मा का स्वरूप है। वहां सुनाए थे ना हंसरामगढ़ी में, यही विषय तो था शुद्धि का कि जो शुद्धि जब चरम पे पहुंच जाती है तो आत्मा का स्वरूप ही होता है। इसलिए कारणगत शुद्धि, कार्यगत शुद्धि सब उसमें कारणगत शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि कारणगत शुद्धि नहीं होती है, कारणगत शुद्धि होती है। हाँ, जब कारणगत शुद्धि हो जाएगी तो ये आत्मा का स्वरूप ही है। तो ये कह रहा है कि अंतःकरण की जो शुद्धि है आपकी वो जैसे और नष्ट हो गई है, वो अपना फल दे करके फल दे दिया उसने। क्या? वैराग्य दे दिया, जिज्ञासा दे दिया। तो इस फल को फल नहीं माना जाए। हाँ, ये फल जो है आत्मपर्यवसायी हुआ है, इसलिए इस दृष्टि से कहा जा रहा है। नित्य कर्म दो प्रकार के, दो अंश होते हैं नित्य कर्म के। एक तो प्रधान चित्त शुद्धि अंश और दूसरा चित्त शुद्धि करने वाला अंश। एक तो चित्त शुद्धि, एक तो प्रधान चित्त शुद्धि प्रधान अंश है अर्थात चित्त की शुद्धि करने वाला अंश है। दूसरा आनुषंगिक कौन सा? स्वर्ग प्राप्ति आदि। स्वर्ग प्राप्ति अंश यानी स्वर्ग फल देने वाला द्वितीय अंश है। तो दूसरा अंश का फल ही नाश मानो। दूसरा जो अंश है स्वर्ग की प्राप्ति का उसका तो नाश मानो, परंतु चित्त शुद्धि पद का जो अंश है उसका नाश नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो विद्या में उपयुक्त है। उसी से तो विद्या उत्पन्न हुई है। और लोक में भोग से क्षीण होने वाले जो व्रीहि आदि अन्न का नाश नहीं होता। लोक में भोग से क्षीण होने वाले व्रीहि आदि का नाश नहीं करते हैं। और तत्व ज्ञान के बाद जो नित्य आदि कर्म है वो काम्य के समान अश्लेष असंबंध है। तत्व ज्ञान के बाद जो नित्य कर्म करे, संध्या वंदन आदि कर्म करे, तो उनका संबंध होता नहीं, अश्लेष हो जाता है, स्पर्श नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था युक्त है। तो तत्व ज्ञान के पूर्व में जो नित्य कर्म है वो विद्या में सहकृत होते हुए इस प्रकार से वो नष्ट नहीं है, वो आत्मस्वरूप पर्यवसायी हो जाते हैं। चित्त शुद्धि है, ये शुद्धि ही आत्म पर्यवसायी होती है। शुद्धि यानी ये कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम ही शुद्ध है। हाँ, नैष्कर्म कहते हैं, नैष्कर्म ये नैष्कर्म सिद्धि जो है यही है। पूर्ण से आपी अश्लेष विनाशयो अघ न्यायो अतिदिष्ट। पुण्य का भी पीछे के उसमें बताया कि पुण्य का भी अश्लेष विनाश, पुण्य कर्म का भी जो पूर्व संचित पुण्य है उसका विनाश हो जाता है, और क्रियामान जो पुण्य है उसका स्पर्श नहीं होता है। विनाश यो अघ न्यायो अतिदिष्ट,
वही यहाँ अतिदिष्ट किया गया। अतिदेशो अतिदेश है सर्वपूर्ण विषय इति आशंका प्रतिवक्ति। तो कहा ये अतिशेष सब पूर्णों में लागू होता है, एक जो है सब पूर्णों में लागू हो जाता है। तू शब्द आशंका अपनुरति, शंका की यहाँ कि जो अतिदेश है उस सब पूर्ण विषय में भी है वो जो है प्राप्त होता है, तो उसका निराकरण किया जाता है। अग्निहोत्रादि तू, अग्निहोत्रादि, इसमें सूत्रार्थ रह गया था। अग्निहोत्रादि तू नित्य नैमित्तिक अग्निहोत्रादि कर्म जातम तू तत्कार्या एव तस्य ज्ञानस्य यत कार्य मोक्ष रूपम तस्मै एव कुतः तद्दर्शनात्। कि जो नित्य नैमित्तिक अग्निहोत्र आदि जो कर्म समूह है तत्कार्य उस कार्य के लिए नहीं, ज्ञान के यत कार्य मोक्ष रूप के लिए है। वो कर्म किसके लिए है? नित्य कर्म मोक्ष रूप के लिए है। कुतः कैसे? तद्दर्शनात्, उसमें श्रुति है यज्ञादि श्रुति। कौन सी यज्ञादि श्रुति है? यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणों विविदिशन्ति। यज्ञ से दान से ब्राह्मण उस तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञान हेतुत्व दर्शनार्थ, ज्ञान हेतुत्व वहां देखा जाता है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। तो तू शब्द जो है आशंका को अपनुदति निराकरण करता है। यन नित्यम कर्म वैदिक अग्निहोत्रादिकम तत्कार्या एव भवति ज्ञानस्य यत् कार्यम तदेव अस्यम कार्यमिति। कि जो वैदिक अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है वे उस कार्य के लिए ही होते हैं। ज्ञान का जो कार्य है वही इनका भी कार्य है। जो ज्ञान का कार्य है वही इनका भी कार्य है। इसलिए ये जो है और कर्मों की तरह ये नष्ट नहीं होते, क्योंकि ज्ञान रूप ही फल इनका ज्ञान रूप होगा। कुतः तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि दर्शनात्। वेद के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से ब्राह्मण उस उपनिषद गम्य परम पुरुष को जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ कर्म क्या है? मोक्ष के लिए। तो मोक्ष के लिए किया जाने वाला कर्म शुद्धि हुआ, और वो शुद्धि जो है अंतःकरण तक हुई, और वही शुद्धि फिर जो है जिज्ञासा के रूप में परिवर्तित हुई, और वही शुद्धि फिर कारण अज्ञान निवृत्ति रूप शुद्धि हुई। तो उस अज्ञान निवृत्ति रूप जो शुद्धि है वही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये शुद्धि कहाँ तक पहुंची? जो मोक्ष के लिए प्रारंभ किए जाने वाला कर्म था, शुद्धि के लिए किए जाने वाले कर्म था, वो आत्म पर्यवसायी हुई। शंका के ननु ज्ञान कर्मणो विलक्षण कार्यत्वात् कार्य एकत्व अनुपपत्ति। शंका करते हैं कि देखो कि ज्ञान कर्मों का विलक्षण कार्य है। ज्ञान का कर्म अलग है और ज्ञान का और कर्म का फल अलग है। दोनों विलक्षण कार्य हैं। कार्य एकत्व अनुपत्ति, दोनों का एक कार्य कैसा हो सकता? आपने नित्य कर्म का फल भी आपने ज्ञान कह दिया, और ज्ञान नित्य कर्म का फल भी आपने मोक्ष कह दिया, और ज्ञान का फल भी मोक्ष कह दिया। ज्ञान और कर्म दोनों विलक्षण हैं, तो एक कार्य कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो कहते हैं, समाधान करते नहीं से दोष है, ये दोष नहीं है। जो आप दोष कह रहे हैं दोष नहीं है। ज्वर मरण कार्योरपि दधि विषयो हो गुण मंत्र संयुक्तयो हो तृप्ति पुष्टि कार्य दर्शना। ज्वर और मरण, ये दृष्टांत दिया इसमें कि ज्वर और मरण जिनके कार्य हैं, किसके कार्य हैं? दधि और विष। हाँ, दधि और विष जो है ये
विष से मर जाता है, अत्यधि से बुखार आ जाता है। इनके कार्य हैं। तो गुण मंत्र संयुक्त हो, यदि दधि के साथ गुड़ को मिलाया जाए तो बुखार नहीं लाएगा। यानी थोड़ा सा गुड़ उसके साथ होना चाहिए। हाँ, और मंत्र जो है विष को हटा देगा। यदि गुड़ को और मंत्र को उसके साथ संयुक्त कर दिया जाए तो वो तृप्ति और पुष्टि कार्य देखे जाते हैं। ऐसे ही नित्य कर्म जो है उस ज्ञान के साथ संयुक्त यदि किए जाएंगे तो वो बंधन के हेतु नहीं होगा, वो मोक्ष के लिए हेतु होगा। तो तद्वत उसी प्रकार से कर्मणोपि ज्ञान संयुक्त मोक्ष कार्य उपपद्यते, उसी प्रकार कर्म का भी ज्ञान संयुक्त कर्मों का भी मोक्ष कार्य प्राप्त होता है। अब शंका की कि ननु अनारंभो मोक्ष कथम से कर्म कार्य तमुच्यते। जो अनारंभ यानी जो साधन के द्वारा साध्य नहीं है। अनारब्ध मोक्ष क्या है? साधन के द्वारा साध्य नहीं है। आप कर्म से साध्य मानते हो तो फिर मोक्ष तो साध्य हो गया, अनित्य हो गया। कर्म साध्य यदि मोक्ष को मानोगे तो वो जो है अनित्य हो जाएगा। तो साधन मोक्ष तो साधन साध्य है नहीं। कथमस्य कर्म कार्यत्व उच्यते, तो उसका कर्म कार्यत्व कैसे कहा जाता है? तो कहते नहीं दोष नहीं है। आराध उपकारकत्वात् कर्मणा। दो, एक सन्निपत्ति उपकारक होता है, एक आराध उपकारक। ये मीमांसा के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। आराध उपकारक माने दूर से जो उपकार करने वाले होते हैं। अरे एक सन्निपत्ति उपकार, एक सन्निकट से उपकार करने वाले हैं। तो जो नित्य कर्म है दूर से उपकार करने वाले हैं, यानी अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से मोक्ष को देने वाले हैं। एक 10 पौर्णमास में आदि में एक जो प्रयाग है वो क्या है? आराध उपकारक। अरेक है जो जुहोती जो है स्वाहा, ये क्या है? सन्निपत्ति उपकारक, साक्षात। ऐसे समझे साक्षात है और एक दूर से उपकार करने वाला है। अब जैसे आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं, ये हो गया साक्षात है। और घर से चलना है, कपड़ा पहनना है, जूता चप्पल पहनना है, ये सब ये जो कर्म है क्या हुआ? आराध उपकारक। तो वो भी इस जो जूता पहनना है, कपड़ा पहनना है, वहां से छाता उठाना है, इधर चलना, ये सब जो कर्म है इस मोक्ष में उसका फल है। तो इसको बोलते हैं आराध उपकारक। कर्म जो है आराध उपकारक होता है, ना कि सन्निपत्ति उपकारक। सन्निपत्ति उपकारक तो क्या है? जो अहम ब्रह्मास्म में जो श्रवण है ये सन्निपत्ति उपकारक, जो साक्षात अज्ञान को ध्वंस करने वाला है। तो ऐसे है ये ज्ञान से प्रापकम सत्कर्म प्रणाद्या मोक्ष कारणमिति उपचर्यते। क्योंकि ज्ञान का ही प्रापक, ये जो कर्म है सत्कर्म जो है ज्ञान का ही प्रापक है। किससे? प्रणाद्या, परंपरा से ज्ञान का ही फल देने वाला है। मोक्ष कारणमिति उपचरित, इसलिए मोक्ष कारण इसका भी उपचरित होता है। साक्षात नहीं हो सकता, बस इतना ही अंतर है। अतएव अतिक्रांत विषयम एतत् कार्य एकत्व अभिधानम। इसलिए एक कार्य का कथन अतिक्रांत कर्मों के लिए। अतिक्रांत विषयम एतत् कार्य एकत्व विधानम। जो एक कार्य तो जो कहा कर्म का और ज्ञान का, कि ज्ञान एक कर्म भी का कार्य क्या है? मोक्ष एक कार्य है। ज्ञान का भी फल क्या है? एक कार्य मोक्ष है। तो एक कार्य तो जो कथन है ये अतिक्रांत कर्मों के लिए है, दूसरे कर्मों के अतिक्रमण करने के लिए। दूसरे जो सकाम कर्म है और जो आज कर्म है उनका अतिक्रमण करने के लिए एक कार्य तो कहा है।
ज्ञान सदृश तो नहीं होता, ज्ञान के परंपरा से है। नहीं ब्रह्मविद आगाम्य अग्निहोत्रादि संभवती, आगामी अग्नि और ब्रह्मविद के आगामी अग्निहोत्र संभव नहीं होते। अग्नि यानी बोध होने के अग्निहोत्र करे बाद में तो उनका कोई फल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ते शास्त्र विषयत्वात्, कि ब्रह्म जो है अनियोज्य है, किसी विधि का विषय नहीं होता। अशास्त्र विषयत्वात्, शास्त्र का भी विषय नहीं होता। शास्त्र से का विषय क्या? अग्निहोत्र आदि है, और वो अग्निहोत्र आदि जब शास्त्र का विषय नहीं होता तो अग्निहोत्र का भी विषय नहीं होता। सगुणासु विद्यासु, किंतु जो सगुण विद्या है कर्तृत्व निवृत्ति है, उनमें कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती है। जो सगुण विद्या है उनमें कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती। कर्तृत्व निवृत्ति संभवती, कर्तृत्व की निवृत्ति संभव नहीं है। आगामी अग्निहोत्रादि, उनमें जो सगुण विद्या है इनमें अग्नि सगुण ज्ञान के पश्चात भी अग्निहोत्र हो सकते हैं, क्योंकि उनको कर्तृत्व उनका निवृत्त नहीं हुआ है। तस्यापि निरभिसंधिनस्य कार्यांतर अभावात विद्या संगति उपपत्ति, जो नित्य कर्म का भी फल की इच्छा से, निरभिसंधि नित्य कर्मों का फल इच्छा से रहित, कार्यांतर अभाव और कोई उनका कार्य फल नहीं है। नित्य कर्मों का फल क्या है? और कोई फल नहीं है। उनका फल क्या है? फल की इच्छा से रहित होना, यानी शुद्धि ही उनका फल है। तो विद्या संगति उपपद्धति, तो इसलिए वो विद्या की संगति उसको प्राप्त हो जाती है, अन्य फल ना हो करके। और शुद्धि जो है, शुद्धि ब्रह्म में ही चरितार्थ होती है। तो ऐसे ये जो नित्य कर्म है, इस प्रकार से ब्रह्म विद्या से बोध होने में इनका कर्म, इनका फल नष्ट नहीं होता। आराध उपकार किम विषयम पुनरिदम अश्लेष विनाश वचनम, किम विषयम बाधो विनियोग वचनम, एसाम साखिनाम तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुविधा साधु कृत्याम दुष्यंता पाप कृत्याम इति। ये जो पहले कहा गया कि अश्लेष और विनाश, संचित कर्मों का विनाश हो जाता है, आगामी कर्मों का अश्लेष होता है, तो ये फिर वचन किसके लिए है? यदि आपने ऐसा कहा कि कर्म, ये जो नित्य कर्म है मोक्ष के लिए है, आराध उपकारक होने से, तो वो शंका करते हैं कि जो आपने जो पूरा का पहले कहा कि अश्लेष और विनाश जो है, ये वचन किसके लिए कहे गए हैं? इसी प्रकार कुछ शाखा वालों का भी, कुछ शाखा वाले किम किम विषयम बाधो विनियोग वचन, और इनका विनियोग वचन भी किस विषय में, किसके लिए कहा गया? इनका जो अश्लेष विनाश जो वचन है किसके लिए है, और विनियोग किसके लिए इनका विनियोग है? कहाँ जुड़ते हैं जाकर के? ये वाक्य कहाँ जुड़ेगा? ये शाम साखी नाम, तो इस विषय में कहते हैं कि शाखा, एक शाखा वाले उसको ऐसा बताते हैं, तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुविधा साधु कृत्याम दुष्यंता पाप कृत्याम। तो ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि एक शाखा वाले उसके जो पुत्र हैं उसके धन को ले लेते हैं, सुहृद उसके पुण्य को ले लेते हैं, और द्वेष करने वाले उसके पाप को ले लेते हैं, आगामी कारण, यानी उसको स्पर्श नहीं होता। आगामी कर्म तत्वता, हाँ तत्वता के फिर पाप हट जाने महाराज, पाप नहीं रहते। ये जो वाक्य है ऐसा मत समझो कि तत्ववेत्ता, यही बात बताने के लिए है कि उसको स्पर्श नहीं होता है, उसका तत्ववेत्ता को स्पर्श नहीं होता, तो कहाँ जाते हैं? जो उन पर श्रद्धा करते हैं उनके पुण्य ले लेते हैं, उनको स्पर्श नहीं होता। कर्मों का फल को ले लेते हैं, दूसरे लोग लेते हैं, वो नहीं लेंगे। जो उन पर उनसे श्रद्धा करेंगे वो उनके पुण्य ले लेंगे,
जो उनके पुत्र हैं तो उसकी संपत्ति ले लेंगे। अब आपको मोक्ष हो गया, बोध हो गया, तो अब जो आपकी धन संपत्ति है, जमीन जायदाद है, कोई और थोड़ी लेंगे, आपके बेटा लेंगे। जो साधु आप पर श्रद्धा करने वाले हैं आपसे पुण्य ले लेंगे, और जो आपसे द्वेष करने वाले हैं वो पाप ले लेंगे। उसको स्पर्श, यही तो बताया जा रहा है कि तत्ववेता का वो होता ही नहीं है पापी। जो क्रियामान, जो क्रियाकलाप से दिखाई भी पड़ता है तो ये औरों को ही है। हाँ, ये इसमें दो बात बताने की है कि एक तो यह है कि तत्ववेत्ता को उनका स्पर्श ही नहीं होता, और दूसरी बात यह कि कर्म होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, अब वो होते दिखाई देते तो उनका फल उनके लिए 3 बता दिए। उस तत्ववेत्ता को स्पर्श नहीं होता। ये बताया कि किसी को नहीं मिलेगा, तो फिर कर्म की बात, फिर ये कहा जा, फिर ये प्रश्न उठता है ना कि ये क्रिया जो हो रही है, ये फल दे रही है, कहाँ इसका हुआ है? इस संगति के लिए जा रही है। हाँ, कोई तत्ववेत्ता को कर्म के लिए बात नहीं बताई जा रही है। अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयो, अतो अन्यापि ही एकेषाम उभयो। अतः एकेषाम काणव शाखाया, काणव शाखा में अतः अग्निहोत्रादे अन्य पृथक भूता स्वर्गादि साधन भूता क्रियापि उभयो जैमिनी वादरायणो सम्मता सापि ब्रह्म ज्ञानेन नश्यति इति भाव। तो एक शाखा ने काणव शाखा में कहा कि अग्निहोत्र आदि से जो अन्य पृथक भूत कर्म है, यानी स्वर्ग के साधन भूत कर्म है, जो अग्निहोत्र से पृथक भूत यानी स्वर्ग साधन के भूत, स्वर्ग को देने वाले जो कर्म है, क्रिया भी इन उभयो जैमिनी और वादरायण दोनों के सम्मत है। जैमिनी भी ऐसा कहते हैं और वादरायण भी एक ऐसे कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि से अन्य जो कर्म है वो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। परंतु ये ब्रह्म ज्ञान से नाश भी है, इनका ब्रह्म ज्ञान से नाश हो जाता है। यदि ज्ञान हो जाए तो ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला जो कर्म है ये सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, आपने एक अनुष्ठान किया, सकाम की संकल्प आपने लिया कि मैं ये कर्म करता हूं इस फल की प्राप्ति के लिए, और करते करते जो है वो निष्काम हो गई, आपको अब उस फल की इच्छा नहीं रही, तो उसका फल का क्या होगा? वो फल भी नष्ट हो जाता, वो कर्म भी जो उसने पहले किया था उस ज्ञान होने से पहले, उस ये यानी सकाम कर्म ज्ञान से पहले ही, जब सकाम कर्म आपने प्रारंभ किया उस समय तो कामना थी, लेकिन करते आधे करते करते ये आपके फल की इच्छा चली गई, तो अब वो जो कर्म पीछे का किया है वो भी सब निष्काम ही हो जाएगा, पीछे का किया हुआ भी। अच्छा, हाँ, वो भी निष्काम, क्योंकि एक अनुष्ठान तो एक ही है ना, वो बीच में खंडन तो उसको हुआ नहीं है, एक ही कर्म है, और एक ही कर्म है। जब फल की इच्छा खत्म होगी तो वो निष्काम ही माना जाए। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कि पीछे जो कर लिया वो सकाम रहेगा और ये निष्काम, वो भी निष्काम हो जाए। इसलिए नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म तो ज्ञान के लिए हो ही गए, परंतु सकाम कर्म भी वो भी निष्काम हो जाए, क्योंकि अपना अपूर्व उत्पन्न की होने से पहले ही वो निष्काम हो गया है। ऐसा होता है। एक बार हम एक सकाम अनुष्ठान किए और 4-6 दिन के बाद जो हमारी इच्छा ही खत्म हो गई, तो अनुष्ठान तो पूरा किए, लेकिन वो जिस उससे हमने किया वो उसके प्रति हमारे भाव ही खत्म हो गया, तो ऐसा वो भी निष्काम हो जाता है। अतः अग्निहोत्रादे नित्याद कर्मणो अन्यापि ही आस्ति साधु कृत्या। अग्निहोत्रादि नित्य कर्म से अन्य भी साधु कृत्य हैं, पुण्य कर्म होते हैं, या फल अभिसंध्या क्रियते, और जो फल की अभिसंधि के लिए किए जाते हैं, फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तस्सा ये विनियोग उक्ता,
उनका यह विनियोग कहा गया है। कौन सा विनियोग कहा गया है कि उनको अश्लेष विनाश, कि जो पीछे मंत्र आया था कि जिनको बोध हो गया है उनका संचित कर्मों का विनाश और आगामी कर्मों का अश्लेष हो जाता है। तो उसके विषय में तो शंका की थी, तो उसका उत्तर तो दिया है। वैसे अब सूत्र भाष्य में कहा कि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से अन्य भी साधु कृत्य हैं जो फल की अभिसंधि से किए जाते हैं, फल के उद्देश्य से किया जाता है। उस कृत्य का कुछ शाखा वालों ने विनियोग कहा है, उसी कृत्य का कुछ शाखा वालों ने विनियोग कहा है। तस्से विनियोग उक्ता एक शाम शाखा कि सुहृदा साधु कृत्याम उपयंती, तो सुहृद लोग उसके पुण्य को ले लेते हैं। तस्यापि तस्या एव चेद अघवद अश्लेष विनाश निरूपणम, उसी का है, उसी का जैसे पाप का विनाश हो जाता है, संचित पाप का विनाश हो जाता है, आगामी का अश्लेष हो जाता है, उसी के समान अश्लेष विनाश निरूपण, उसी के समान इसका भी अश्लेष विनाश कहा गया। तस्यापि एवं अवशेषः, उसी में ही कहा गया तस्यापि एवं अश्लेषः, उसी में ये वाक्य कहा गया है कि इस सूत्र है, उसी सूत्र में ये बात कही गई है। एवं जातीय कस्य काम्य से कर्मणो विद्या प्रति अनुपकारकत्वे संप्रति पत्ति उभयो जैमिनी वादरायणो आचार्यो हो। इस प्रकार काम्य कर्मों के विद्या के प्रति अनुपकारक होने से, काम्य कर्म इस विद्या की उत्पत्ति में कोई सहायता नहीं है उनकी, उपकारक न होने से जैमिनी और वादा दोनों ही वो स्वर्ग की प्राप्ति, फल की प्राप्ति के लिए उनको मानते हैं। नित्य कर्म जो है फल की प्राप्ति के लिए विद्या के उपकारक है, इसलिए मोक्ष में उनका सहयोग है। आगे के अधिकरण में कहा विद्या ज्ञान साधन अधिकरण, क्या उपासना विशिष्ट नित्य कर्म विद्या का उपयोगी है अथवा उपासना से रहित केवल नित्य कर्म विद्या का उपयोगी? उपासना विशिष्ट नित्य कर्म जो है वो विद्या का उपयोगी है अथवा उपासना से रहित केवल नित्य कर्म विद्या का उपयोगी है? तो पूर्व पक्षी कहता है उपासना विशिष्ट कर्म ही विद्या का उपयोगी है, क्योंकि वही विद्या के साधन में प्रशस्त होने से उपयुक्त होता है। हाँ, अभी हम बताएंगे। और सिद्धांती का कहना है कि कर्म वीर्यवत है और उपासना विशिष्ट क्या वीर्यवत्तर है, दोनों ही विद्या के उपयोगी है। इस अर्थ की बोध को श्रुति, इस अर्थ के बोध का बोधन करने वाली श्रुति तारतम्य से दोनों कर्मों का विद्या का के साधन बताती है। एक ऐसा समझे एक अग्निहोत्र है, वो कर्म में आ गया। एक विशिष्ट एक उपासना विशिष्ट कर्म क्या है, जैसे नित्य संध्या वंदन आदि। नित्य संध्या वंदन एक अग्निहोत्र है, 10 पौर्णमास आदि, ये नित्य कर्म है। यदि नित्य कर्म का आप फल के लिए विनियोग करो, इस कर्म का विनियोग करोगे फल के लिए, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगा। यदि कोई फल के लिए विनियोग नहीं है तो ये जो नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो जाएगी। ये क्या होगा, कर्म है केवल। एक है उपासना विशिष्ट कर्म, वो क्या है, संध्या वंदन। जो हम वैदिक संध्या वंदन, गायत्री संध्या वंदन होती है, ये उपासना विशिष्ट कर्म है। इसमें उपासना विशिष्ट ज्ञान पूर्वक कर्म है और वहां केवल कर्म है, अग्निहोत्र आदि। तो ये कहता है सिद्धांत कि उपासना विशिष्ट कर्म जो है वीर्यवत्तर, अधिक विद्या में इसका उपयोग है। और ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म विद्या में उपयोग नहीं, वो भी विद्या में कर्म, वो भी उपयोगी है। तो उसकी अपेक्षा ये उत्कृष्ट है, वीर्यवत्तर है, ये है। यदि विद्या इति, हाँ,
यदैव विद्या इति ही यत कर्म विद्या यानी अंगाबद्ध उपासनया सह कृत तद एव ही कर्म अस्मिन जन्मनि ब्रह्म ज्ञान साधनम। विद्या यानी अंगाबद्ध उपासना से जो सहकृत है वह ही कर्म जो है इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान का साधन है। कुतः कैसे? यदि विद्या इति उपासना सहकृत कर्म का ही अविलंबेन ज्ञान साधन प्रतिपादना, वो बिना विलंब किए हुए ही ज्ञान का साधन होता है। कौन सा? जो विद्या सहकृत होता है। सुसमधिगतम एतद अनंतर अधिकरणे नित्याग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षुणः मोक्ष प्रयोजन उद्देश्येन कृतम उपात द्रुत क्षय हेतु द्वारेण सत्व शुद्धि कारणताम प्रतिपद्यमाना मोक्ष प्रयोजन ब्रह्माधिगम निमित्तेन ब्रह्म विद्या सहकार्यम भवतीति। ये आपने पीछे के अधिकरण में जाना कि सुसमधिगतम, भली प्रकार से आपने समझा कि पीछे के अधिकरण में कि नित्य अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वो मुमुक्षु के द्वारा किए जाने वाले नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म मोक्ष प्रयोजन के उद्देश्य से किए हुए वो क्या करेंगे? उपात दुरित क्षय द्वारेण, पाप की क्षय की निवृत्ति के द्वारा, पाप क्षय की निवृत्ति के द्वारा सत्व शुद्धि के कारण होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं। ऐसे प्रतिपद्यमान प्राप्त होते मोक्ष प्रयोजन ब्रह्म अधिगम, ऐसा प्रतिपादन करते हुए प्राप्त होते हुए मोक्ष प्रयोजन ब्रह्म अधिगम, जो मोक्ष परमात्मा का जो ज्ञान है उस निमित्त से ही ब्रह्म विद्या के साथ वो सहकारी होते हैं। ये कर्म के विषय में बात कही। तत्र अग्निहोत्रादि कर्मांग व्यपाश्रय विद्या संयुक्तम केवलम चास्ति। कर्म अंग के साथ जुटी हुई विद्या के सहकृत भी है और केवल असहकृत भी है। तो ये जो है अग्निहोत्रादि कर्मांग व्यपाश्रय, अग्निहोत्रादि कर्म के व्यपाश्रय विद्या संयुक्त, तो जो अग्निहोत्रादि कर्म है कर्म अंग के साथ जुटी हुई जो विद्या के सहकृत हैं और केवल असहकृत भी है, दोनों प्रकार के हो गए। एक उपासना विशिष्ट कर्म हो गए और एक केवल कर्म हो गए, सहकृत भी है। तो दोनों के लिए श्रुति मिलती है। क्या कहा? एवं विद्वान यदति, जो ऐसा जानकर याग करता है, जो ऐसा जान करके याग करता है। यहाँ क्या आ गई? विद्या आ गई। एवं विद्वान जो होती, जो ऐसा जान करके होम करता है, यहाँ भी विद्या आ गई। एवं विद्वान गायती, जो है एवं विद्वान संसति है। ऐसा जो विद्वान जान करके सनसन कर्म करता है। सनसन कर्म क्या है? स्तोत्र पाठ आदि करता है। यह एवं विद्वान उद्गायती, जो विद्वान उद्गान करता है, स्तोत्र पाठ करता है और जो उद्गान करता है। तस्माद एवं विदमे ब्राह्मणों कुर्वीत नानवेदम विदम। इसलिए एवं विद, इस प्रकार जानने वाला ब्राह्मण करे अन्यानवेदम। और दूसरा ऐसा है कि न जानने वाला, एक तो है जानने वाला, ऐसा जान करके करने वाले, और एक है ऐसा न जानने वाला, न जानने वाला ना करे। तो तेना उभव कुरते, एक जानकर करता है, एक बिना जाने ही करता है। तो तेना उभव कुरते यतश्चेदम वेदा यश्चन वेदा, जो इस श्रुति से क्या कि उसको उससे दोनों कर्म करते हैं। एते
तो इन उभव दोनों करते हैं, तो जो जानकर करता है और जो बिना जाने करता है। इत्यादि वचनेभ्यो विद्या संयुक्तस्ति केवलम अप्यस्ति। तो इससे क्या हुआ, इन वचन से क्या विलक्त, विद्या संयुक्त कर्म करता है और केवल एक कर्म करता है। तत्रेदम विचारित, तो यहाँ विचार ये होता है, क्या विद्या संयुक्तमेव अग्निहोत्रादि कर्म मुमुक्षु विद्या हेतुत्व तया सहकारित्वं प्रतिपद्यते न केवलम उत विद्या संयुक्तम केवलम च विशेषेण। तो यहाँ विचार किया जाता, संशय ये होता है, क्या विद्या संयुक्त ही अग्निहोत्रादि कर्म मुमुक्षु की विद्या के हेतु रूप से विद्या के साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, केवल अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करते हैं, या विद्या संयुक्त कर्म और केवल कर्म अविशेषेण विद्या के साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, एक जान करके करता है, एक बिना जान करके करता है, तो दोनों एक कार्य उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ संशय ये होता है, तमेतम आत्मान यज्ञेन विदिशन्ति यज्ञादीनाम अशेषेण आत्मवेदनत्व अंगत्वेन श्रवणात्। यज्ञादियों का समान रूप से आत्मा के ज्ञान रूप से अंग का श्रवण हुआ है, कि वो सीधा क्या कहा वहां, विविदिशन्ति, आत्मज्ञान का सीधा अंग बनता है। विद्या संयुक्त अग्निहोत्रादि विशिष्टत्व अवगमात। तो यहाँ विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्रादि हैं वो विशिष्ट रूप से जाने गए हैं, परंतु कर्म भी, कर्म के लिए भी कहा है कि कर्म भी करता है, एक उपासना सहित कर्म कर रहा है, एक केवल कर्म करता है, तो उसके लिए निषेध नहीं किया गया उसका, तो वो भी कर्म करता है। विद्या संयुक्त केवलम अविशेषेण अन्य केवलम उत्तम, केवल एक कर्म नहीं, केवल कर्म नहीं करता, विद्या संयुक्त होकर करता है, केवल कर्म ही करता है। तो उसके विषय में तो लगा कि जो विद्या संयुक्त है वो तो श्रुति से पता चलता है कि मोक्ष का अंग है, लेकिन विशिष्ट कर्म के लिए मालूम नहीं पड़ता। तो एवं तावत प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ, तो पूर्व पक्षी ने कहा विद्या संयुक्त एवं कर्म अग्निहोत्रादि आत्म विद्या से सत्वम प्रतिपद्यते न विद्याहीन। जो विद्या संयुक्त कर्म अग्निहोत्रादि हैं वही विद्या के अंग बनता है, विद्या विहीन नहीं बनता। विद्या उपेतस्य विशिष्टतवगमात्, विद्या जो विद्या से जो युक्त है वही विशिष्ट उसका जाना जाता है। विद्या विहीनात्, विद्या विहीनात् यदरेव जुहोति तदेव पुनर्मृत्युम अपजयति एवं विद्वान इत्यादि श्रुतिभ्य। कि जो विद्या से संयुक्त कर्म है, विद्या से रहित कर्म से विशिष्ट है। जो विद्या संयुक्त कर्म है वो विद्या विशिष्ट होने से, विद्या विहीनात्, विद्या के विहीन होने से ज्यादा विशिष्ट है जो विद्या संयुक्त है। यदरेव जुहोति तदेव पुनर्मृत्युम अपजयति। हाँ, ऐसा जानने वाला जिस दिन होम करता है उसी दिन मृत्यु को जीतता है, ऐसे श्रुति कहती है। जिस दिन हवन करता है उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा जानने वाला इत्यादि श्रुति से सिद्ध हुआ। और गीता में भी कहा बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहर्षसि। बुद्धि से युक्त हुआ जिसके द्वारा कर्म बंधन को वो प्रहर्षसि छोड़ देता है। तो यहाँ भी बुद्ध्या संयुक्त, यहाँ कर्म जो है कर्मयोग गीता में भी कहा है वो विद्या संयुक्त कर्म है, केवल कर्म नहीं है। और भी कहा दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। दूरेण ही अवरम कर्म, बुद्धि योग से ये जो सकाम कर्म है ये अवर है, निकृष्ट है, इत्यादि स्मृतियों से ये बात सिद्ध हुई। एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते। अब सिद्धांत ये क्या था, पूर्व पक्ष था। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि विद्या विशिष्ट से ही, विद्या विशिष्ट जो उपासना विशिष्ट जो कर्म है यही विद्या का अंग होता है।
विद्या रहित जो कर्म है वो विद्या का अंग नहीं होता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कहते एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं यदैव विद्या इति, जो विद्या से होता है सत्य में। तो जो तुमने कहा बिल्कुल बात ठीक है। विद्या संयुक्त कर्म अग्निहोत्रादिकम विद्या विहीनात् कर्मणो अग्निहोत्रादि विशिष्टम, जो विद्या संयुक्त जो कर्म अग्निहोत्रादि कर्म है वो विद्या विहीन कर्म से वो अग्निहोत्रादि विशिष्ट है। ये बात आपकी ठीक है। विद्वान इव ब्राह्मणों विद्या विहीनात् ब्राह्मणा, जो विद्वान ब्राह्मण है वो विद्या विहीन ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है। तथापि न अत्यंत अनपेक्षम विद्या विहीनम कर्म अग्निहोत्रादिकम, ऐसा होने पर भी तो भी अत्यंत अनपेक्ष विद्या विहीन अत्यंत अनपेक्ष नहीं है। विद्या विहीन जो है बिल्कुल बेकार नहीं, अत्यंत अनपेक्षम, विद्या विहीन अत्यंत अनपेक्ष नहीं है। कर्म अग्निहोत्रादिक जो अग्निहोत्रादिक कर्म है वो विद्या विहीन नितांत अनपेक्ष नहीं है। अब जैसे ब्राह्मण है विद्या विहीन लेकिन फिर भी पंडित जी तो है ही, यानी वो जो है अरष्टी खाने के लिए तो है ही है, भले ही वो यज्ञ याग आदि करने के लिए ना हो। कस्मात कैसे तम एतम आत्मानम यज्ञेन विविदिशन्ति, ऐसे कि उस इस आत्मा को यज्ञ से विविदिशन्ति जानने की इच्छा करते हैं। वो इसी अविशेषेण अग्निहोत्रादि विद्या हेतुत्व श्रुतत्वा, यहाँ अविशेष सामान्य रूप से, यहाँ विद्या की कोई बात नहीं कही गई, यहाँ सामान्य रूप से ही अग्निहोत्रादि विद्या के हेतु रूप से सुने गए हैं। नहीं महाराज जी, विद्या अग्निहोत्र दोनों में आए, विद्या संयुक्त में भी और विद्या हेतु में भी। हाँ, तो वो कैसे माने यहाँ के भाव से? विद्या संयुक्त में है जिसमें ज्ञान का पुट लगा है, वो तो विद्या संयुक्त। हाँ, और एक केवल यह कर रहे हैं जिनमें ये हुआ कि हम हो सकता है। हाँ, वो उनका केवल उनका क्या होता है कि उसको समझ नहीं है लेकिन कर रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं समाज में जो समझ करके भाई गीता पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ के समझ करके लगे हुए हैं। एक ने उसको समझ नहीं है इस प्रकार की, लेकिन उसके आचार्यों ने बताया कि हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। उस अग्निहोत्र का तो उसको ज्ञान है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, पर उस ज्ञान के संयुक्त नहीं है, लेकिन कामना नहीं है उसको। कामना दोनों में, हाँ, कामना दोनों में नहीं। यदि कामना होगा तो फिर विद्या का अंग नहीं बनाएगा। एक ऐसे हैं भाई जो उपनिषद गीता आदि सत्संग सुनते हैं, समझ में आता है जिनको, ऐसा है, और उसके अनुसार लगे रहते हैं। एक ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आता है, गुरुजी ने कह दी कि जप करो, बस जप कर रहे हैं। मंदिर में सेवा पूजा करो, सेवा पूजा कर रहे हैं, और बस श्रद्धा उनकी है, जय हो महाराज, जय हो जय हो जय हो, बस ऐसा करते रहेंगे। श्रद्धा भाव है तो उनका भी उसमें उपयोग है, हाँ, वो भी उनका उपयोग है। हाँ, उनकी अपेक्षा वो विशिष्ट तरह जल्दी से समझ जाएंगे, बस इतना ही है। हाँ, वो भी जो 13वें अध्याय में ना, एक क्या है वो 13वें अध्याय में है शायद, ध्यानेनात्मने पश्यन्ति की, इसी प्रसंग में बाद में कहा जो सुन करके भी उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मृत्यु श्रुति परायणा जो है वो वाले, ऐसे समझिए। तो विद्या संयुक्त से अग्निहोत्रादे विद्या विहीनाद विशिष्टत्वगमाद विद्या विहीनम अग्निहोत्रादि आत्म विद्या हेतुत्वेन अनपेक्षम एव इति युक्तम। जो शंका तुमने की कि विद्या संयुक्त अग्निहोत्रादि विद्या विहीन से वो विशिष्ट है, विद्या विहीन से विद्या संयुक्त अग्निहोत्रादि जो है वो विशिष्ट जाना जाता है।
विद्या विहीनम अग्निहोत्रादि, विद्या विहीन अग्निहोत्रादि आत्मविद्या के हेतु रूप से अनपेक्षम कहा कि वो उसको अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि जो तुमने ऐसा कहा था कि विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्रादि हैं वो विद्या विहीन से विशिष्टतर हैं, जाने गए हैं। अब विद्या विहीन जो अग्निहोत्रादि है आत्मविद्या में हेतु रूप से उनकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो तुमने कहा था, नहीं तो देवम ऐसा ठीक नहीं है। विद्या सहायस्य अग्निहोत्रादि विद्या निमित्तेन सामर्थ्य अतिशयन योगात् आत्मज्ञान प्रति कश्चित कारण अतिशय भविष्यति। तो जो विद्या सहाय अग्निहोत्रादि है, विद्या निमित्त सामर्थ्य के अतिशयता से योग से आत्मज्ञान के प्रति वो कुछ कारण अतिशय प्राप्त हो जाता है, अतिशय उनका होगा। न तथा विद्या विहीन, विद्या विहीन का न तथा विद्या विहीन का नहीं, ऐसा कल्पना करनी युक्त नहीं है कि विद्या विहीन का नहीं होगा, ऐसा कल्पना करने युक्त नहीं है। न तो यज्ञेन विविदिशन्ति इति अत्र अविशेषेण आत्मज्ञानंगत्वेन श्रुतस्य अग्निहोत्रादि अनंगत्वं शक्यम अभ्युपगन्तुम। यज्ञेन विविदिशन्, यज्ञ के द्वारा उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ऐसा समान रूप से आत्मज्ञान का अंग रूप है, इस समान रूप से आत्मज्ञान के अंग रूप से श्रुत अग्निहोत्रादि का अनंगत्वम यानी उसका अंग रहितता स्वीकार करना, शक्यम अभ्युग ऐसा उसका अनंगत्व स्वीकार करना उचित नहीं है, वो भी उसका अंग है। अनंगत्व जो है उसका अनंगत्व स्वीकार करना उचित नहीं है। तथा ही श्रुति कहती यदेव विद्या करोति श्रद्धा उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्या से करता है, श्रद्धा से उपनिषद, श्रद्धा उपनिषद, वही वीर्यवत्तर होता है। इस श्रुति में कहा विद्या से युक्त होकर के, श्रद्धा योग से जो युक्त होकर कर्म करता है वीर्यवत्तर होता है, वीर्यवत्तर। हाँ, पर वीर्यवत्तो विद्या से रहित भी होता है। तो ये जो है वीर्यवत्तर, वीर्यवत्तरम तम, उससे अधिक, हाँ उससे उत्कृष्टता है, हाँ उसकी उत्कृष्टता दिखाई देती है। हाँ, इति विद्या संयुक्त कर्मणो अग्निहोत्रादि, विद्या संयुक्त कर्मणो अग्निहोत्रादि वीर्यवत्तरत्व अभिधानेन, वीर्यवत्तरत्व के कथन से स्व कार्य प्रति किंचित अतिशय ब्रुवाणा विद्या विहीनस्य तस्य प्रतियोजनम प्रति वीर्यवत्तम दर्शति। जो विद्या संयुक्त कर्म का अग्निहोत्रादि का वीर्यवत्व के कथन करने से अपने कार्य के प्रति कुछ अतिशय कहता हुआ, जो विद्या विहीन है उसका भी वो प्रयोजन के प्रति वीर्यवत्व देखा जाता है, वो भी वीर्यवत्व देखा जाता है। वीर्यवत्तर नहीं है लेकिन वीर्यवत्व देखा जाता है। कर्मणस्य वीर्यवत्तरत्वम तद यत् स्वप्रयोजन साधन प्रसयत्वम। कर्म का जो वीर्यवत्व है अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, कर्म का जो वीर्यवत्व है अपना प्रयोजन सिद्ध करने की उसमें शक्ति है। इसलिए तस्माद, इसलिए विद्या संयुक्त नित्य अग्निहोत्रादि विद्या विहीन उभयम मुमुक्षुना मोक्ष प्रयोजन उद्देश्येन इह जन्मनि जन्मांतरे च प्राग ज्ञान उत्पत्ति कृतम तद यथा सामर्थ्यम ब्रह्मदिगम प्रतिबंध कारेण उपात दुरितक्षय हेतुत्व द्वारेण ब्रह्म अधिगम कारणत्वम प्रतिपद्यमानम। इसलिए विद्या संयुक्त जो अग्निहोत्रादि हैं और विद्या विहीन जो अग्निहोत्रादि हैं,
ये दोनों ही मुमुक्षु के द्वारा किए जाने वाले मोक्ष प्रयोजन के उद्देश्य से हैं, चाहे इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो। ज्ञान उत्पन्न होने से पहले, बात की बात नहीं है, पहले की। ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो किया गया है, कि जो भी किया गया वह सब सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अधिगम के प्रतिबंध के कारण जो ब्रह्म बोध है वो अप्रतिबंध कारण के द्वारा, पाप द्रुत क्षय के द्वारा, उससे क्या होगा, जो ब्रह्म अधिगम प्रतिबंध है, कौन सा पाप, उसके द्रुत क्षय के द्वारा, उस पाप की निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म के बोध में कारणत्व उनका प्राप्त होता है, दोनों का प्रतिपत्ति। नहीं, द्रुत माने पाप, द्रुतक्षय माने पापक्षय, उपात्त माने प्राप्त। ब्रह्म अधिगम कारणत्व प्राप्त करता हुआ श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्य आदि अंतरंग कारण अपेक्षम ब्रह्म विद्या सहकार्यम भवती इति सिद्धम। तो ब्रह्म ज्ञान के प्रति कारण होकर के श्रवण मनन श्रद्धा तात्पर्य आदि जो अंतरंग कारणों की अपेक्षा से ब्रह्म विद्या के साथ एक कार्य उत्पन्न करता है, वो भी इनके साथ एक कार्य उत्पन्न करता है। यह सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध हुआ कि विद्या संयुक्त बस एक ही शर्त है कि वो निष्काम होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, दोनों। एक विद्यावत निष्काम है, विद्या निष्काम है, और विद्या विशिष्ट है, उसको शीघ्रता की प्राप्ति होगी। और जिसको ये विद्या रहित है लेकिन निष्काम है, तो उसको थोड़ा विलंब होगा, बस कितनी बात। वो हाँ, उसमें अभी देखिए ऐसा है कि जैसे गीता में भी देखिए, गीता में भी आपको मिलेगा सांख्य योग पृथक वाला, ये नहीं, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो यहाँ अपि शब्द क्या है, यार ऐसे समझे, यहाँ भी यत सांख्य प्राप्यते स्थानम योगैरपि, अपि शब्द है यहाँ, वो भी जैसे सांख्य को प्राप्त होता है वो योग को भी प्राप्त होता है। तो ये विलंब भी दिखा रहा था। इतर क्षपणाधिकरण, एक अनेक जन्मप्रद प्रारब्ध कर्मों से युक्त अधिकारी पुरुष की मुक्ति होती है अथवा नहीं होती है। एक और एक अधिकरण इसमें कहा कि अनेक जन्म में प्रदान हुए आरब्ध कर्मों से युक्त अधिकारी पुरुष की मुक्ति होती है अथवा नहीं होती है। अधिकारी पुरुषों की मुक्ति पूर्व पक्षी ने क्या किया गया कर्म फल देने वाला होता है, अतः उससे विद्या का लोप होने पर भी उन पुरुषों की मुक्ति नहीं होती है। अब ये यहाँ समझने की बात है कि जो अनेक जन्म प्रदान प्रारब्ध उनका चला हुआ, जैसे व्यास जी है, पूर्व जन्म में कौन थे, आपस्तंभ नाम के ब्राह्मण थे, फिर ये वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन हुए। तो उन्हीं ऐसे समझिए, अनेक जन्म प्रारब्ध कर्मों से युक्त अधिकारी पुरुष को मुक्ति होती है अथवा नहीं होती है। पूर्व पक्षी ने कहा कि किया गया कर्म फल देने वाला होता है, अतः उससे विद्या का लोप होने पर पुरुषों की मुक्ति नहीं होगी। सिद्धांति का कहना है कि आरब्ध कर्म भोग कराता है, न कि विद्या का लोप कराता है। आप विद्या से प्रारब्ध कर्म जो है विद्या पर कोई अपना प्रभाव नहीं डालता है, वो तो मरे हुए सांप के समान है, बस प्रतीत होता रहेगा, भुना हुआ चने के समान है, भूख तो बुझाता रहेगा लेकिन फल उत्पन्न नहीं करेगा। तो आरब्ध कर्म जो है
उपभोग कराता है, न कि विद्या का लोप करता है। अतः सोकर जगे हुए के समान कर्मों का असंबंध तदवस्थ होने का मुक्ति क्यों नहीं होगी। जैसे कोई सो के आदमी जगा हो, कर्मों का असंबंध होने से कोई संबंध नहीं है, तो तदवस्थ होने का मुक्ति क्यों नहीं होगी, उसका उसके साथ संबंध नहीं है। तो ये जो पूर्व पक्षी कहना था कि कर्म फल उसको लपेट लेंगे, मुक्त पुरुष को भी लपेट लेंगे प्रारब्ध कर्म, तो ऐसा युक्त नहीं होगा। पीछे ये कहा था ना कि नित्य कर्म तो नष्ट हो गए, संचित कर्म तो नष्ट हो गए, और जो है आगामी कर्म स्पर्श नहीं करे, प्रारब्ध कर्म जब तक रहता है शरीर है तब तक ये भोगने से भोग जाएंगे। तो उसी को लेकर के शंका की कि क्या ऐसा तो नहीं प्रारब्ध कर्मों में लिपट जाता हो। हाँ, प्रारब्ध संचित क्रियामान तो नहीं रहे, प्रारब्ध कर्म डुबा दे, उससे विद्या का लोप होने पर पुरुषों की मुक्ति नहीं होती है। तो सिद्धांत ने कहा कि आरब्ध कर्म जो भोग कराता है, कोई लोप विद्या का लोप नहीं करा सकता। भोगेन तो इतरे छपित्वा संपद्यते, इतरे तो अन्य अनारब्ध कर्म जो है पुण्य पाप जो है वो तो नष्ट हो जाते हैं। भोगेन, भोग द्वारा छपित्वा, आपके में तो ये दिया नहीं है ना शायद, नहीं तो सूत्र है, नहीं अधिकरण का भी दिया नहीं था कुछ, हाँ इसमें दिया संस्कृत दिया। तो यहाँ अनारब्ध पुण्य पापों का भोग से नाश करके और विद्या को प्राप्त करता है। अनारब्ध जो कर्म है, संचित कर्म है, पुण्य पाप भोग से नाश करके विद्या को प्राप्त करता है। तो अनारब्ध कार्य हो पुण्य पापी हो विद्या सामर्थ्य क्षय उक्त, जो अनारब्ध कार्य है पुण्य पाप जो है विद्या के सामर्थ्य से उनका क्षय हो जाता है। इतरे तो आरब्ध कार्य पुण्य पापे उपभोग पित्वा ब्रह्म संपद्यते, किंतु दूसरे जो आरब्ध कार्य यानी प्रारब्ध कर्म है वो पुण्य पाप जो उपभोग से क्षीण हो जाते हैं, ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसमें श्रुति की तस्य तावदेव चिरम यावन न विमुक्षते अतः संपत्ते, ये उतनी देर है जब तक ये प्रारब्ध क्षीण नहीं होता। और भी कहा ब्रह्मेव सन ब्रह्म आप्येति, ब्रह्मी होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्मी होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर इत्यादि श्रुतियों से प्रारब्ध कर्म उसका लपेटता नहीं है। शंका की सत्यपि सम्यक दर्शने यथा प्राग देह पातात भेद दर्शनम द्विचंद्रादि न्यायन अनुव्रतम एवं पश्चादपि अनुवर्तेत। सम्यक दर्शन होने पर भी जैसे प्राग देहात देह के छूटने से पहले भेद दर्शन जैसे द्विचंद्र आदि का दो चंद्र आदि दिखाई दे, इस न्याय से अनावृत्त है, अनुवृत्त है, उससे युक्त है। इसी प्रकार पश्चात भी अनुवर्तित, तो बाद में भी वो अनुवृत्त हो जाए। देहपात के पीछे भी अनुवृत्त होगा, देहपात के अनंतर भेद दर्शन अनुवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके तो इसमें समाधान किया न निमित्त अभावात, कोई निमित्त नहीं है, वो प्रारब्ध कर्म जो से लिप्त होने के लिए कोई निमित्त नहीं। उपभोग से छपन ही तन अनुवृत्ति निमित्तम, उसका जो क्या है उपभोग शेष ही वो अनुवृत्ति उसकी निमित्त है, कुछ करने की उसकी सामर्थ्य नहीं। न च तादृशम अत्र किंचित अस्ति, उसमें उसके भेद दर्शन की अनुवृत्ति नहीं होती। देहपात के अनंतर वो उसको बांध नहीं लेता है। तादृश उस प्रकार का यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है। ननु अपरः कर्माशयो अभिनवम उपभोग आरभ्यस्यते, शंका की
कि अपर दूसरा जो कर्माशय है अभिनवम उपभोग, ये दूसरे उपभोग को आरंभ कर दे। दूसरा कर्माशय नूतन उपभोग को उत्पन्न करेगा, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तस्य दग्ध बीजत्वात्, क्योंकि वो तो दग्ध हो गया। मिथ्या ज्ञान अवष्टम ही कर्मांतरम देह पाते उपभोगांतरम आरभते। मिथ्या ज्ञान अवष्टम, मिथ्या ज्ञान ही आधार, कर्मांतर देह पाते उपभोगांतर आरभ्यते, क्योंकि वो तो दग्ध हो गया। मिथ्या ज्ञान जिसका आधार है, ऐसा अन्य कर्म देहपात होने पर अन्य उपभोग उत्पन्न करता है। मिथ्या ज्ञान जिसका आधार है, ऐसा अन्य कर्म देहपात होने पर अन्य उपभोग उत्पन्न करता है, और वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान से जल गया है, तो कैसे उत्पन्न करेगा? वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान से दग्ध हो जाता है। ये बात ठीक ही है कि एतद आरब्ध कर्मक्षय विदुषा कैवल्यम अवश्यम भवति। ये बात ठीक ही है कि आरब्ध कर्म के क्षय होने पर ये विद्वान कैवल्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि उसमें बांधने की सामर्थ्य है नहीं, वो तो मरे हुए सांप के समान। इति गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत पाद गतौ शारीरक मीमांसा भाष्य चतुर्थ अध्याय सह प्रथमा पाद। ये अध्याय, इस अध्याय का पहला पाद पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति।